एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि राम का जन्म और शासन काल लाखों वर्ष पुराना है। तो मैं इसके संदर्भ में आप लोगों के बीच बताना चाहता हूँ कि जो लोग राम का जन्म लाखों हजारों वर्ष पहले बताते हैं, उनका शासन लाखों वर्ष हजारों वर्ष पहले बताते हैं, तो वो लोग झूठे हैं, अंधविश्वासी हैं और पाखंडी हैं। राम का जन्म न हजारों वर्ष पहले हुआ, न शासन काल था और न हुआ। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, काल्पनिक कथाएं हैं, उससे लिया गया है। इसके बारे में हम आपको 7 सबूतों के साथ तथ्य बता रहे हैं। उनके जो सबूत बता रहे हैं उसके आधार पर एक में भी ये नहीं दिखाई पड़ा, मालूम पड़ा कि इसमें राम का जन्म हुआ। चलिए आपको पहला जो सबूत है उसको बताते हैं। आज से 5000 वर्ष साल से भी पहले अगर कोई व्यक्ति भगवान राम का जन्मदिन बताता है तो वो गलत है, और उसका उत्तर होगा क्योंकि 5000 वर्ष पहले दुनिया में न कोई जाति थी, न कोई धर्म था, और रामायण के पात्र वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाए गए हैं। रामायण के जो पात्र हैं वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाए गए हैं, जबकि 5000 वर्ष पहले न तो कोई धर्म था, न कोई जात थी। ठीक है, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पहला सबूत है। दूसरा है, ईसा पूर्व 2000 वर्ष से ईसा पूर्व 1500 के बीच आर्य यूरेशिया से भारत आए। चूँकि रामायण में इन्हीं आर्य जातों का वर्णन है, केवल आने का इतिहास मिलता है। इतने वर्ष पूर्व भारत में न कोई राजतंत्र व्यवस्था थी, न राजतंत्रात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। राजाओं की कोई शुरुआत नहीं हुई थी 2000 वर्ष पहले। मतलब इतने बड़े बड़े जो उसमें दिया है, राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं शुरू हुई थी। तीसरा सबूत, भारत में ईसा पूर्व 1200 यानी आज से लगभग 3200 साल पहले भारत के किसी व्यक्ति को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। लोहा कैसा होता है इसकी किसी को जानकारी नहीं थी आज के 3200 साल पहले। और 1200 ईसा पूर्व भारत में लोहे की प्राचीनता बताई गई है। इसमें 1200 ईसा पूर्व भारत में लोहे की प्राचीनता बताई गई है, क्योंकि जनक का हल में जो फाल होती है वो लोहे की थी, और परशुराम का फरसा वो लोहे का था, रथ की धुरी वो लोहे की थी, और जो युद्ध हुआ करते थे तो उसमें तलवारें भी लोहे की हुआ करती थी। इसलिए 3200 साल पहले भी रामायण के राम का शासन काल नहीं आता है। आज से 32 साल पहले भी रामायण का शासन काल नहीं था। और चौथा आपको हम सबूत दे रहे हैं, वाल्मीकि रामायण लौकिक संस्कृत में है,
वाल्मीकि रामायण लौकिक संस्कृत में है। भारत में लौकिक संस्कृत की शुरुआत 600 ईसा पूर्व है। इसलिए 600 ईसा पूर्व से पहले भी राम का शासन नहीं था। राम का शासन नहीं था। क्यों नहीं था? कि राम संस्कृत वाल्मीकि रामायण ने जो संस्कृत में लिखा है तो उसमें बुद्ध का भी नाम आया है। और पांचवा सबूत, भारत में आर्यों का आगमन के बाद 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋषि वैदिक काल ऋग्वेद की रचना का काल है। ऋग्वेद में दशम मंडल जो सबसे आखिरी में लिखा गया है, पहली बार वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है और ईसा पूर्व 1000 में लिखे गई। इसलिए 3000 साल पहले राम का भी शासनकाल नहीं रहा, क्योंकि तब तक वर्ण व्यवस्था नहीं थी। छठा सबूत पेश कर रहा हूं मैं। भारत में वर्ष शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई बड़े गणराज्य या राजतंत्र भारत के इतिहास में नहीं था। ठीक से नहीं था, इसे बताया भी नहीं गया है इतिहास में। बड़े राजतंत्र का यहीं से शुरू होता है। इसलिए 2600 साल पहले भी राम का शासन काल नहीं था, क्योंकि रामायण में बड़े प्रतापी और बड़े राजघराने की बताई गई हैं और 2600 साल पहले छोटे छोटे गढ़ राज्य हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे, लेकिन बड़े बड़े राजतंत्र नहीं हुआ करते थे। इसलिए 2600 साल पहले भी राम का कोई शासन काल नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकारों एवं पुरातत्व वेदियों ने महाकाव्य का काल यानी रामायण की रचना का काल 400 ईसा पूर्व में 200 ईस्वी तक माना है। 400 ईसा पूर्व में 200 ईस्वी तक माना है। और सबसे बड़ी बात है कि राम के समकालीन ऋषि और कवि वाल्मीकि जी रहे। इन्हीं रामायण धर्म ग्रंथ के अनुसार माता सीता राम द्वारा परित्याग के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं और रामायण में भी बुद्ध और धर्मावलंबियों को वाल्मीकि जी ने चोर लफंगा कहा है। इससे साबित होता है कि बुद्ध धर्म पहले का है और ये राम का शासन और राम थे ही नहीं। इसके साथ मैं इस बात को अपनी समाप्त करता हूँ। आपको ये बात कैसी लगी, हमारा बताया हुआ प्रसंग कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।